साल 2026 कैसा जाएगा आपके लिए? क्या मिलेगी आपको सफलता या होगी आपके धैर्य की परीक्षा? जी हां, ये साल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अंक आ रहा है, एक सूर्य का साल है और सूर्य कुंडली में राजा माना जाता है, ग्रहों का राजा। मजबूत तो सब कुछ अच्छा होगा। इस वीडियो में मैं आपको सूर्य राशि के हिसाब से यानी कि आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका राशिफल लिब्रा तुला राशि वालों के लिए साल 2026 का व्यास कार्ड। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको अंत में यह भी बताने चाह रहा हूं कि किस क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी। जी हां, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे वीडियो को लिंक को अपनों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, साल 2026 में शनि ग्रह खाली मीन राशि में ही रहने वाला है, उसका ट्रांजिशन चेंज नहीं होगा और गुरु और राहु का ट्रांजिशन ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। स्टार्ट करते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा जाएगा साल। जी हां, 2026 में तुला राशि वाले ध्यान दें, ग्रह नक्षत्रों ने आपकी जिंदगी को किताब में कुछ पन्ने चमकदार और कुछ पन्ने धैर्य की परीक्षा वाले लिख डाले हैं। जनवरी, फरवरी, मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर ये तुला राशि वालों के लिए ऐसे रहेंगे जैसे मूवी का ट्रेलर, थोड़ा मजेदार, थोड़ा बोरिंग और थोड़ा लास्ट में जाके सस्पेंस। जी हां, इस तरीके का मिला जुला रहेगा। पिछले साल की तुलना में ये साल आपका एवरेज रहने वाला है, औसत रहने वाला है। आपकी आदतों में छोटा बदलाव आ सकता है जिसको देख के लोग कहेंगे, अरे यार आप तो इस साल बदले बदले नजर आ रहे हो। जो आज कठिनाइयां आपको लगेगी वही कल आपके लिए आशीर्वाद बन के आएगी। इस साल में ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस साल जिंदगी जितनी भी आपकी मुश्किलें आएगी आपके सामने, उन्हें आप हंसते हंसते पार कर लेंगे। तो आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए विस्तार से साल 2026 कैसे जाने वाला है। जी हां, शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से, आपके हेल्थ से। जी हां, स्वास्थ्य का पार्ट आपका काफी अच्छा रहेगा साल 2026 में, लेकिन ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी आपका टेंशन लेना, मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको इसका प्रभाव पड़ना दिख सकता है। नींद की कमी और आलस्य से आप में से कुछ लोगों का वजन भी बढ़ सकता है, थोड़े मोटे हो सकते हैं आप। मिडनाइट कुछ भी खाना इस साल आपको अवॉइड करना होगा। और हाँ, वक्त रहते आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, योगा व्यायाम करेंगे, अपने ध्यान रखेंगे अपने फिटनेस के ऊपर, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और उन बातों की चिंता बिल्कुल न करें जो आपके हाथ में ही नहीं है। रोजाना ध्यान दें, हर्बल टी जरूर पिएगा इस साल, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मंगलवार को ध्यान दें, सूर्योदय के बाद दाएं हाथ की कलाई पर लाल धागा और उसे बांधना है और इसे पूरे साल बांधे हुए रखना है। ऐसा बांधने से आपकी कुंडली में मंगल भी शांत रहेगा और आपके साथ मंगल होगा। ये आपके लिए रक्षा कवच का काम करेगा। यात्रा के लिए सबसे बेस्ट साल रहेगा 2026। जी हाँ, ये साल यात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी कुंडली में इस साल 12th हाउस जो ट्रैवलिंग का होता है वो काफी सकारात्मक रहता है और साथ में उसके साथ बुध ग्रह का इफेक्ट भी आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। फैमिली ट्रिप्स, ऑफिस ट्रिप्स और छोटी छोटी तीर्थ यात्राएं इस साल आपकी होगी, जिससे आपको बहुत अच्छा फीलिंग होगा। कुछ यात्राएं इंटरनेशनल यानी कि आप विदेशों में भी जा सकते हैं घूमने, कहीं पे भी किसी भी काम के लिए भी जा सकते हैं। कुछ तुला राशि वालों के लिए लोग अपना स्थान भी बदल सकते हैं, यानी कि आप में से कुछ लोगों का चेंज ऑफ लोकेशन इस साल एक्सपेक्टेड है। किसी इंपॉर्टेंट ट्रिप पर निकलने से पहले ध्यान दें, अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी है जरूरी है उसको चेक कर लीजिए। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार चेक कर लीजिए, कहीं एंड मोमेंट पे आपका ट्रैवलिंग हसल न हो जाए, आप कुछ चीजों को घर पे ही भूल के ना निकल जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का। दरवाजे पर खड़े होकर बाय ना बोले। कई बार हमारी आदत होती है हम दरवाजे खड़े बाय बाय ऐसे बोल देते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। ये नकारात्मक वर्ड है, इससे आपकी यात्राओं में रुकावट आ सकती है, बाधाएं आ सकती है, क्योंकि ये साल यात्रा का है, इसके लिए हम आपको ये बात विशेष तौर पर बोल रहे हैं। यात्रा के समय अपने बैग में छोटा सा हल्दी का टुकड़ा या गणेश जी का लॉकेट जरूर रखिएगा। इससे यह होगा कि आपकी जो यात्रा है वो मंगलमय होगी, गणेश जी की कृपा रहेगी। और हाँ, हल्दी का टुकड़ा जो संकेत है वो गुरु ग्रह का है, वो पॉजिटिव रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके वर्क लाइफ और आपके बिजनेस की। जी हाँ, साल 2026 आपके लिए औसत यानी कि एवरेज रहने वाला है। कभी आपकी मेहनत पर लोग ताली बजाएंगे और कभी आपके ऑफिस में जो मीटिंग चल रही है वहां पे आपकी चुप्पी आपके धैर्य की परीक्षा लेगी। साल 2026 कार्य की हम बात करें तो आपका साल रोलर कोस्टर की तरह रहेगा। कभी आपकी मेहनत दिखेगी तो कभी आपकी की हुई मेहनत छुप जाएगी, दब जाएगी। जी हाँ, फैमिली बिजनेस वालों के लिए छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं इस साल। बिजनेस करने वालों के लिए जून और नवंबर शानदार जाने वाला है। इस साल ज्यादा मेहनत की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तरक्की धीरे धीरे होगी, यानी कि आप जितना एफर्ट्स डालेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट परिणाम आपके पक्ष में आएगा।
ऑफिस पॉलिटिक्स या गॉसिप से आपको इस साल बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, उनसे दूर रहने की जरूरत है। किसी और के मामले में ऑफिस में बिल्कुल मत पड़ना, अन्यथा आप नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहना। इंटरव्यू या मीटिंग से पहले दही में थोड़ा सा चीनी यानी कि मिठास मिला देंगे और फिर उसको खा के निकलेंगे तो परिणाम भी सकारात्मक आएंगे, मीठे परिणाम आएंगे। लक पार्ट साल 2026 के लिए भाग्य की बात करें तो ये साल औसत रहने वाला है भाग्य की दृष्टि से। इस साल आपका भाग्य आपके साथ भी होगा और नहीं भी होगा, कभी हाँ कहेगा कभी ना कहेगा, कभी लगेगा सब कुछ सही है, कभी लगेगा सब कुछ मुश्किल में है। ऐसा आपको रियलाइज आपके भाग्य की वजह से हो सकता है, क्योंकि भाग्य आपका एवरेज है, मिला जुला परिणाम देने वाला है। आप में से कुछ लोग इस साल ज्यादा स्पिरिचुअल अध्यात्म की ओर जा सकते हैं। गुरु ग्रह की वजह से जो बातें आपको रुकावट लग रही है वही आपको अच्छे रास्ते की ओर लेके जाएगी इस साल। जब भाग्य साथ न दे तो ध्यान दें, कर्म आपकी सबसे बड़ी मेहनत बनेगा साल 2026 में। धैर्य और मेहनत आपकी ढाल और तलवार रहेंगे इस साल। गुप्त दान जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और हाँ, पक्षियों को जितना ज्यादा दाना डालेंगे उतना भी आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। हर बुधवार शाम को लोबान जरूर जलाएं अपने घर पे, ऐसा धूप जला दीजिए जो लोबान का फ्लेवर हो, वो जलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रिलेशनशिप, अब हम बात करते हैं रिश्तों के बारे में। जी हाँ, साल 2026 रिश्तों के लिए अच्छा है आपका साल। जून के बाद शुक्र ग्रह के प्रभाव से कुछ लोगों को विवाह के लिए सही जीवन साथी मिल सकता है इस साल। पड़ोसियों, परिवार या रूममेट्स के साथ थोड़े आपके आर्ग्यूमेंट्स भी पॉसिबल है इस साल। जो लोग कंसीव का वेट कर रहे हैं, संतान प्राप्ति का वेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये साल शुभ समाचार जरूर लेके आएगा। इस साल पार्टनर के साथ बॉन्ड काफी अच्छा रहेगा, इमोशनल सिचुएशन भी काफी अच्छी रहेगी आपकी। आपका पार्टनर आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर सकता है और ये चीज आपको बहुत पसंद आएगी। इस साल बड़े बड़े दिखावटी कामों से ज्यादा छोटे छोटे प्रयास करें जो आपके साथी को प्यार और अपनापन महसूस कराए, यानी कि दिखावा नहीं करना है। रियली आपको ऐसी बॉन्डिंग क्रिएट करिए जो आपके पार्टनर को पसंद आए, आपके रिश्तों को मजबूत करे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अपने रिलेशनशिप के इश्यू किसी के साथ भी शेयर न करें, जो है बातें आपस में ही सुलझाने, किसी तीसरे को इन्वॉल्व न करें, अन्यथा आपको रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिल सकती है। इस चीज को आपको बिल्कुल भी लाइटली, हल्के में नहीं लेना है। शुक्र को मजबूत करने के लिए साल 2026 में महीने में एक बार किसी मंदिर या फिर अनाथालय में बच्चों को मिठाई या फल दान जरूर करिएगा, इससे आपको बहुत बेहतर होगा। फाइनेंस, अब हम बात करते हैं वित्त की। 2026 में तुला राशि वाले ध्यान दें, आपके लिए ये साल वित्त की दृष्टि से स्थिर रहने वाला है, कोई बड़ा चेंजेस नहीं है। शुक्र और बुध के प्रभाव से इस साल छोटे छोटे खर्चे, रेगुलर खर्चे आपके जीवन में बढ़ सकते हैं और आप सोच में पड़ सकते हैं, मेरा पैसा यार आखिर जा कहां रहा है। आप में से कुछ लोगों को बड़ी ऑनलाइन धोखाधड़ी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको बच के रहना होगा। आपको कोई भी लिंक आता है, कोई भी स्पैम कॉल आता है तो बड़ा सतर्क रहेगी आप। साल के अंत तक आप लोन फ्री हो जाएंगे और हाँ, फाइनेंशियली स्थिर भी हो जाएंगे, स्टेबल भी हो जाएंगे। जब तक बहुत जरूरी ना हो, किसी भी प्रकार का लोन लेने से इस साल आपको बचना ही होगा। ये साल ध्यान दें तुला राशि वाले, बड़ी छलांग लगाने का नहीं है, पैसे संभाल कर रखने का है, वरना साल खत्म होते होते फिसल जाओगे, स्लिप हो जाओगे। अपने खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखें और हाँ, छोटी छोटी बचत से इस साल शुरुआत करें। अपने घर के प्रवेश द्वार पर मेक श्योर कि इस साल आप स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाएंगे या लगाएंगे। इससे आपके घर की जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो बहुत स्ट्रांग होगी और पॉजिटिव होगी। 2026 में स्टूडेंट्स के लिए, जी हाँ, छात्रों की बात करें तो साल ठीक ठाक रहने वाला है, न तो बहुत अच्छा और न ही कोई बुरा। जी हाँ, जो लोग गवर्नमेंट जॉब या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता पाने के लिए पहला नहीं तो दूसरा एफर्ट्स करना पड़ेगा, तब जाके उनको सफलता मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी जरूर। आपकी कुंडली के 12वें घर में, जिसको हम 12th हाउस बोलते हैं, उसके कारण कुछ लोग हायर एजुकेशन के लिए विदेश यानी कि फॉरेन में जा सकते हैं, वहां पे कोई डिग्री हासिल करने जा सकते हैं, वहां पे जाके मास्टर्स कर सकते हैं। ये साल इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहने वाला है। 2026 में सोशल मीडिया का उपयोग जितना कम करेंगे, सीमित करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। अन्यथा सोशल मीडिया के ऊपर आई गई पोस्ट आपको विचलित कर सकती है। बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई ना करें, जितना हो सके इस चीज को आपको अवॉइड करना होगा। पढ़ाई शुरू करने से माता सरस्वती की प्रार्थना करें, आप माता सरस्वती को ध्यान लगाएं, उनकी आराधना करें, ताकि आपके अंदर
एकाग्रचित्ता यानी कि कंसंट्रेशन और आपका ध्यान बढ़ेगा। आप जो याद करेंगे वो आपको याद रहेगा, एग्जाम के टाइम पे, लिखने के टाइम पे भी याद रहेगा। अन्यथा अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप उन चीजों को भूल जाएं जो आप घर से पढ़ के आए हैं। माता सरस्वती का वरदान रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, तो उनका ध्यान लगा के पढ़ाई हमेशा शुरुआत करिएगा। परीक्षा देने जाते समय ध्यान दें, लाल, सफेद या हरे रंग के कपड़े पहने, और यदि आपकी यूनिफॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, आप नहीं पहन सकते तो इन रंगों का रुमाल अपने साथ कैरी कर लीजिए। इनमें से कोई भी कलर का रुमाल अपने साथ कैरी कर लीजिए। स्टूडेंट्स को इससे सफलता जरूर मिलेगी। हाउसवाइफ गृहिणियों की बात करें तो साल 2026 आपके लिए औसत साल रहने वाला है। शुक्र की वजह से कुछ हाउसवाइफ को ऐसा लग सकता है कि वह पूरी मेहनत तो कर रही है लेकिन उनकी कोई भी कदर नहीं कर रहा, उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, उनकी कोई वैल्यू नहीं हो रही है। इस साल किराने या घरेलू खर्चे इस साल उनके लिए बढ़ सकते हैं। कुछ छोटे छोटे अनियोजित खरीदारी भी आपकी इस साल होती रहेगी जिसके बारे में आपने प्लान नहीं किया था। इस साल हाउसवाइफ कई सारी यात्राएं करेगी। कभी कभार आपके पति घरेलू कामों में आपकी मदद भी करेंगे और ये चीज आपको बेहद खुशी देगी। इस साल अपने शौक पूरे करें या किसी सामाजिक समूह से जुड़े ताकि आप खुद को एंगेज रख पाए। खुद को आप व्यस्त रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एकल भाव बिल्कुल नहीं रहना इस साल। आज बनाया हुआ आपका बजट प्लान फ्यूचर के लिए आपके लिए काम आएगा, इसलिए अपने फैमिली बजट के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पारिवारिक बातों को, कोई भी बात हो आपकी परिवार की निजी बातों को, खुद को निजी ही रखें, लोगों के साथ शेयर न करें, नहीं तो हंसी का पात्र बन जाओगे। इस साल गृहिणियां विशेष ध्यान दें। घर में रोज शाम को घी का दीपक जलाएं ताकि घर के अंदर सामंजस्य बना रहे। घी का दिया जब आप जलाते हैं तो ये रोशनी जो होती है, इसके अंदर जो ऊर्जा जो होती है वो सकारात्मक होती है, और ये सकारात्मक ऊर्जा खाली आप नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को समायोजित रखती है, आपसी सद्भावना बनाए रखती है। इसलिए शाम के समय, दिन के समय, दिया बत्ती के समय घी का दीपक जलाना हमारे शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। मई और अक्टूबर में घर पर लक्ष्मी पूजा का आयोजन जरूर करिएगा। गृहिणियां विशेष ध्यान दें इस बात का, इससे आपके घर में वित्त की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। आपके फाइनेंस का जो पार्ट है वो काफी स्ट्रांग होगा। अब हम बात करते हैं साल 2026 में आपके लिए रिकमेंडेशन, किन बातों का ध्यान रखना है और ऐसा क्या उपाय कर ले कि आपका साल बन जाए, आपको जो सफलता मिलनी चाहिए वो आपको मिल जाए। जी हाँ, जिद को अपनी रास्तों में रुकावट न बने। आप कोई भी ऐसी जिद ना पकड़िएगा कि यार ये मुझे करना ही करना है या ये मुझे नहीं करना है। फ्लेक्सिबल रहिएगा। जिद को अपने रास्ते की अड़चनों में बिल्कुल न आने दें। बदलाव के लिए खुद को तैयार रखें, खुला रखें। छोटे फायदों के पीछे भागने की बजाय लंबे समय की स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करिए। ऐसा मत सोचिए कि शॉर्ट टाइम में इतना आ जाएगा, वो आ जाएगा। नहीं, आप जितना लंबा विजन रखेंगे, जितना लंबा सोचेंगे, उससे आपका फायदा होगा ही होगा। ध्यान दें, रोजाना कम से कम 10 मिनट तक उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपना ध्यान जरूर करिए। इससे आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा होगा, आपका फोकस आपके ऊपर रहेगा और आपके जो डिसीजन है वो पॉजिटिवली काम करेंगे। इस साल ध्यान दें, भारत के 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर की यात्रा की योजना जरूर बनाएं। अगर चारों धाम नहीं जा सकते हैं तो कम से कम एक धाम जरूर जाके दर्शन करिए के आइएगा। आपके पूरे साल में आपके ऊपर इन धाम की यात्रा करने की वजह से आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए पॉजिटिव होगा। कभी कभी लोग आपको कहेंगे कि कौवा सफेद होता है। ध्यान दें, ये बात मैं आपको बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। आपके ग्रहों की स्थितियां ये बता रही है कि साल 2026 में कभी कभार लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे कि कौवा सफेद होता है। बहस न करें, बस मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए हाँ मैंने कल रात एक देखा था ऐसा कौवा जो सफेद कलर का था। ऐसा बोल के बात को खत्म करिए और निकल जाइए। जी हाँ, साल 2026 में लकी कलर है ग्रीन, रेड और व्हाइट। ये आपके लिए शुभ रंग का कार्य करेंगे। अंक 3 और अंक 7 हमारी व्यास कार्ड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इस साल आपके लिए शुभ अंक का काम करेंगे। कहीं पे भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके परिणाम आपके पक्ष में होंगे, क्योंकि ये नंबर आपके लिए इस साल लकी रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं जेमस्टोन की, ओपेल और टर्कोइज। ध्यान दें, ओपेल और टर्कोइज ये दोनों अगर आप पहनते हैं 2026 में तो तुला राशि वालों के लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएंगे। चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका फिजिकल फिटनेस हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन हो, चाहे आपके भाग्य हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे हाउसवाइफ हो, सबके लिए ये दोनों स्टोन जो हमने बताए हैं ये काफी सकारात्मक रहेंगे। आप इनको धारण कर सकते हैं। साल 2026 में अपने घर पर लोबान या चंदन या फिर दोनों की अगरबत्ती, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप अपने घर में जरूर महकाएंगे, जलाएंगे, तो आपके घर में खाली खुशबू नहीं आएगी, खाली महक नहीं आएगी, बल्कि ये लोबान और चंदन, ये दोनों जो चीजें हैं ये जब जलेगी आपके घर में तो इसकी महक, जब आप भगवान को प्रार्थना करेंगे तो आपके घर में एनवायरमेंट को शुद्ध करेगी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। घर में कुछ नेगेटिविटी है
कंट्रोवर्सी चल रही है, परिवार वालों के बीच में ही कुछ चल रहा है, तो भी उसको ये सुधार देगा। तो ये दोनों जो हमने बताए हैं फ्लेवर्स फ्रेग्रेंस, वो आप जरूर अपने घर पे जलाइएगा अगरबत्ती इस फ्रेग्रेंस की। जी हाँ, हर महीने के चौथे सप्ताह में ध्यान दें, हर महीने के फोर्थ जो चौथा सप्ताह रहता है उसमें गुरुवार को किसी पुजारी को दाल दान जरूर करिएगा। पीली दाल जो आती है, अगर वो दान करेंगे तो वो आपके लिए शुभ रहेगा। इससे आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होगा। इस साल जितना हो सके किन्नरों को हरे कपड़े, लाल चुनरी और इत्र जरूर डोनेट करिएगा। इससे आपके जीवन में शुभ समाचारों का आगमन होगा। अपने घर की वास्तु को साल 2026 में अच्छे से चेक करवा लीजिए। अगर कुछ लेफ्ट राइट है, कुछ इश्यूज है, तो उसको भी ठीक करा दीजिए। घर की वास्तु अगर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आपका मन भी शांत रहेगा, आपका घर में मन लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको रात को नींद नहीं आए। हाँ, घर की वास्तु अच्छी है तो नींद अच्छी आएगी, एंग्जाइटी इश्यू नहीं होगा, आपके काम में बाधाएं नहीं आएगी, आप सफलता की ओर रहेंगे। इसलिए इस साल 2026 में अपने घर की वास्तु जरूर आप चेक करिएगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान दें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा और श्रीमद् भगवद गीता का कम से कम एक पाठ जरूर करिएगा। इससे आपके जीवन में भगवान हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा रहेगी और हाँ, भगवान श्री कृष्ण की भी आपके ऊपर कृपा रहेगी। आप अर्जुन है, कंफ्यूज होंगे, भगवद गीता पढ़ती है और आप अपने आप को सही दिशा में ले लेंगे। जी हाँ, अब बात करते हैं साल 2026 में बेस्ट कैरियर फील्ड तुला राशि वालों के लिए। ध्यान दें, 2026 में ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आपके लिए शानदार सफलता कड़ी है। आप इन क्षेत्रों को चूज करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें फायदा होगा। जी हाँ, कंसल्टेंसी एंड सर्विस सेक्टर, फैशन, एग्रीकल्चर, फूड और एंटरटेनमेंट, ये जो हमने सेक्टर आपके लिए बताए हैं, साल 2026 में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। आप इनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये था तुला राशि वालों के लिए साल 2026 का व्यास का राशिफल। वीडियो अच्छा लगा तो अपनों के साथ शेयर जरूर करेगा। और हाँ, मैं अरुण कुमार व्यास की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आने वाला साल आपके जीवन में मंगलमय हो, शुभ समाचारों का आगमन हो। गुड लक।